हेलो फ्रेंड्स, होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तो लॉकडाउन भी एक्सटेंड हो गया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट पैथोलॉजी के सारे वीडियोस मैं अपलोड कर दूँ। और सबसे पहले आज ये मेरा थर्ड वीडियो है, और मैं पहले दो वीडियो के बारे में एक पॉइंट इम्पोर्टेंट बता देना चाह रही थी कि जब भी एक गर्ल स्टूडेंट वाइवा टेबल पर जाती है, तो या तो फाइब्रॉइड यूटरस या फिर फाइब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन उसे ज़रूर पूछा जाता है। तो सारे गर्ल स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस पर ज़्यादा अटेंशन पे कर दें, और सारे बॉयज़ से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सारी फीमेल फ्रेंड्स को ये बात बता दें। और एज़ यूजुअल मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए। और याद दिला दूं, नोट्स मैंने लास्ट में डाल रखा है, तो प्लीज़ लिखने की कोशिश नहीं करें, समझें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं बढ़ती हूँ आगे। BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, या फिर बिनाइन नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया, या फिर बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, ये तीनों एक ही चीज़ है। इट इज़ अ नॉन neoplastic tumor like enlargement which is very common condition in men and considered by some normal aging process. मतलब this is a most commonest tumor between men, and this is not a disease condition but rather this is a normal aging process. एज बढ़ता है और ये हो सकता है। तो हम लोग इसके छोटे से इंट्रो पे आएंगे कि इट बिकम्स इंक्रीजिंगली मोर फ्रीक्वेंट अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स। 50 ईयर्स के अबव मेल में ये कंडीशन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, एंड अबव द एज ऑफ 80 ईयर्स इट्स इंसिडेंस इज 70 to 80%। मतलब अगर आप 80 ईयर्स से ऊपर के मेल से मिलते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है 80%, देयर आर 80% चांसेस कि उनमें ये BPH का केस मिलेगा। But among all the cases, the symptomatic cases are only 5 to 10%. And PG should put a note on this. The symptomatic cases are 5 to 10%. UGs को उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसकी etiology पे आएंगे। Though the cause of BEP or BPH has not been fully established, लेकिन कुछ etiological factors है like endocrinologic, racial, इन्फ्लेमेशन, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जिससे इसका कनेक्शन मिला है। लेकिन इन सब में से एंडोक्राइनोलॉजिक कॉज इज़ द मोस्ट डोमिनेंट। मैं जब इस टॉपिक को पढ़ रही थी तो मुझे पैथोफिजियोलॉजी कहीं पे भी बहुत अच्छे से नहीं मिल पाया, बहुत वक्त लगा मुझे पैथोफिजियोलॉजी निकालने में। फिर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा, बुक्स रेफ़र किया, तो फिर मुझे एक क्लियर पैथोफिजियोलॉजी इसकी पता चली, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे समअप किया है। The basal cells and luminal cells of prostate glands rely on androgens. The two basic androgens are testosterone and dihydrotestosterone. So, this dihydrotestosterone is the major androgen that causes BPH. This dihydrotestosterone is produced by the cells in prostate itself, जो कि 5 अल्फ़ा रिडक्टेज से प्रोड्यूस होता है। ये 5 अल्फ़ा रिडक्टेज जो है ये टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है। एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग ऑफ दिस डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इज दिस इज 20 टाइम्स मोर पोटेंट। ये सेल साइज को 20 टाइम्स हायर फ्रीक्वेंसी से बढ़ा देता है। तो 5 अल्फ़ा रिडक्टेज का एक और फीचर ये है कि ये इंक्रीज़ करता जाता है एज के साथ। As it increases with age, it also leads to increase of dihydrotestosterone, which increases cell proliferation. तो यहाँ पे मैं अपने पुराने वीडियो के बारे में आपको याद दिलाना चाहूँगी। दिस इज़ अ टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट ट्यूमर, एंड मेरा जो पिछला वीडियो था फाइब्रॉइड यूटरस, दैट वाज एन ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर। तो ये अच्छा पॉइंट है याद रखने का आपके लिए। And fibroid uterus more commonly took place in females. BPH takes place in males, and that is estrogen dependent tumor, and this is a testosterone dependent tumor. और इन टर्न क्या होता है फीमेल मेल बॉडी में, और
कि ईस्ट्रोजन की मात्रा एज़ कम्पेयर टू द एज बिफोर 50 ईयर्स, आफ्टर 50 ईयर्स बढ़ जाती है, जो कि इंक्रीज़ कर देती है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन की सेंसिटिविटी को टुवर्ड्स प्रोस्टेटिक सेल्स। अब हम लोग इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे जाएंगे। द एनलार्ज प्रोस्टेट इज नोडुलर, स्मूथ, firm and weighs 2 to 4 times the normal weight. I repeat, nodular, smooth, firm and weighs 2 to 4 times the normal weight. ये हम लोग देख सकते हैं. This is a jar specimen containing BPH. And इसके बाद हम लोग इसके कट सेक्शन पे जाएंगे. इसके कट सेक्शन का हम लोग फीचर्स देखते हैं कि ये मेनली द कट सेक्शन वैरीज डिपेंडिंग अपॉन वेदर द हाइपरप्लेजिया इज प्रिडोमिनेंटली ग्लैंडुलर और फाइब्रोमस्कुलर. दो चीज़ें होती है, दो फीचर, ग्लैंडुलर और फाइब्रोमस्कुलर. तो प्राइमरी ग्लैंडुलर फॉर्म ही होता है जिसके फीचर्स होते हैं विच इज़ येलो पिंक, सॉफ्ट, हनी कोम्ड विथ मिल्की फ्लूइड एक्सुडेट्स. इसमें हम लोग देख सकते हैं इसको, जब हम लोग ऐसे एनलार्ज करेंगे और देखेंगे, देखिए इट इज़ फॉर्म येलो पिंक, कलर देख रहे होंगे, येलो पिंक, सॉफ्ट, हनी कोम स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको. ये देखिए ये डॉट्स है, दिस इज़ अ हनी कोम स्ट्रक्चर. एंड जब हम लोग फाइब्रोमस्कुलर वेरिएंट में इसके जाते हैं तो कट सरफेस इज फॉर्म होमोजीनस बट इट डज नॉट एक्सुडेट एनी मिल्की फ्लूइड. कोई एक्सुडेट नहीं होता है उस केस में. इसके बाद हम लोग जाएंगे इसके हिस्टोलॉजी पे. हिस्टोलॉजी पे जाएंगे तो हाइपरप्लेजिया ऑफ ऑल 3 टिश्यू एलिमेंट्स हैव वैरिंग प्रोपोर्शन ऑफ 3 सेल्स, प्रीडोमिनेंटली 3 सेल्स, ग्लैंडुलर, फाइब्रस एंड मस्कुलर. 3 सेल्स होते हैं इसमें, ग्लैंडुलर, फाइब्रस एंड मस्कुलर. तो सबसे पहले हम लोग ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया पे जाएंगे. ये मोस्ट प्रीडोमिनेंट केस होता है एंड This is identified by exaggerated intra-acinar papillary infoldings with delicate fibrovascular core. अब ये एक हिस्टोलॉजी की पिक्चर मैं बुक से ले रखी हूँ आपके लिए, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी. सी द फीचर एंड फोकस टुवर्ड्स द डायग्राम. तो है इन एग्जैगरेटेड इंट्रा-एसिनार पापिलरी इनफोल्डिंग्स. देखिए ये एग्जैगरेटेड है, यहाँ देखिए ये अंदर की तरफ आ रहा है, ये एग्जैगरेटेड है यहाँ. इंक्रीज्ड इनफोल्डिंग ऑफ द एसिनार म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स, इंट्रा एसिनार पापिलरी इनफोल्डिंग इज एग्जैगरेटेड. एंड लाइनिंग एपिथेलियम इसकी 2 सेल्स से बनी हुई होती है, लोग देख सकते हैं. दिस इज tall columnar cells and the inner one and the outer one which is cuboidal epithelium. ये हम लोग बाहर की तरफ देख सकते हैं, एक लाइन जैसा जा रहा होगा. दिस इज flattened cuboidal epithelium and the inner side one जो वाइट की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है that is tall columnar cell. और जो tall columnar cell होता है उसका एक फीचर होता है, it has poorly defined borders. इसके बाद मैं आपको अपने सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल प्रोस्टेट सेल्स दिखाऊंगी. इसमें देखिए सारी चीज़ें हैं लेकिन एग्जैगरेटेड इनफोल्डिंग्स नहीं है इसमें. और अब मैं बीपीएच का डायग्राम दिखाऊंगी आपको. ये मेरे लैब का ये है, लेकिन इसमें नीचे हम 6 o'clock पोजीशन पे देख सकते हैं. सी दिस एग्जैगरेटेड, ये इनफोल्डिंग्स बढ़ जाती है. या फिर हम लोग इधर भी देख सकते हैं, ये देखिए इनफोल्डिंग्स बढ़ी हुई है इसमें. और मैं एक क्लियर पिक्चर मैंने आपके लिए लगा रखा है, तो ये देखिए ये इनफोल्डिंग्स बढ़ रही है, एग्जैगरेटेड इनफोल्डिंग्स है उस नॉर्मल बीपीएच के कंपैरिजन में. यही इसका मेन फीचर होता है, फोल्डिंग्स एग्जैगरेट हो जाती है. और इसमें भी हम लोगों को दिख रहा होगा इधर इनर साइड में टॉल कॉलमनार सेल्स है विथ पुअरली डिफाइंड बॉर्डर्स. और ये बाहर की तरफ आपको क्यूबॉइडल फ्लैटेंड एपिथेलियम सेल्स है. और इसका एक और वेरिएंट होता है फाइब्रोमस्कुलर हाइपरप्लेजिया, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट इट इज़ प्रेजेंट. व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इट शोज डोमिनेंट कंपोनेंट एज स्पिंडल सेल्स. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है.
और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी ये एक रिप्रोडक्टिव डिजीज़ है मेल का, दिस इज़ BPH। एंड इन द सेम वे एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिजीज़ था मेरा पिछला वीडियो, फाइब्रॉइड यूटरस, जो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट था, और ये टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है अपने पुराने दोनों वीडियो का, आप चाहें तो वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। और फिर एज़ यूजुअल जैसे मैं लास्ट में आपको बताती हूँ अदर फीचर्स, या कह सकते हैं जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा ऑनर्स क्वेश्चन, तो मैं चाहूँगी आप उस ऑनर्स क्वेश्चन का जवाब दे दें। तो इसमें कुछ अदर फीचर्स आते हैं, लाइक इट इंक्लूड्स फोकाई ऑफ lymphatic aggregates, small infarction, corpora amyloidosis, and squamous metaplasia. I repeat, lymphocytic aggregates, small infarction, corpora amyloidosis एंड स्क्वामस मेटाप्लेजिया। इसमें से एक की फीचर मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इस सबसे पहले इस बुक के पिक्चर में देखिए, ये कॉर्पोरा अमाइलेशिया, ये जो पिंक लाइक डिपोजिशन है ऑफ कॉर्पोरा अमाइलेशिया, सी हियर, यहाँ पे ऊपर में नाम भी लिखा हुआ है आपके लिए। और फिर मैं इसको लैब वाले स्पेसिमेन में भी आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए ऊपर 12 o'clock पोजीशन पे एक पिंक मटेरियल दिख रहा है, दैट इज़ कॉर्पोरा अमाइलेशिया, सी। तो अब ये आपके लिए मेरा नोट्स, द फर्स्ट पेज एंड द सेकेंड पेज एंड द थर्ड पेज। यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगी, मैंने पैथोफिजियोलॉजी का नोट्स इसमें अटैच नहीं किया है, तो आप लोग में से जो भी मेरे पैथोफिजियोलॉजी का नोट्स चाहते हैं वो नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, मैं उन्हें भेज दूँगी। एंड थैंक यू, होप यू लाइक्ड इट। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।